हम पोस्ट आज करते हैं ना, जैसे आज क्या डेट है जी, मैं आप से शेयर कर देता हूँ। 25 मार्च है जी, वेडनेसडे आज। और जो मैं खबर आज शेयर कर रहा हूँ ना 25 मार्च वेडनेसडे को, अगर कोई 30 मार्च को ये देखेगा ना तो उसने पता क्या कहना है, अब्बास भाई तुस ते झूठ बोल रहे सो, थानू की पता है, झूठियां खबर ना फैलाओ, रब दा वास्ता ये ना करो। खुदारा आप ऊपर देखें ये किस तारीख को क्या पोस्ट हुई थी। अब मैंने आज आपको ये बता रहा हूँ कि मलेशिया ने लॉकडाउन की जो अपडेट है वो अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, क्योंकि डे बाय डे मलेशिया अपडेट कर रहा है और डे बाय डे प्राइम मिनिस्टर और ये हुकूमती अदारे और कसहतन वाले जो हैं वो अपडेट करते आ रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे। तो इन्होंने अभी ये रोजाना की बुनियाद पे 100+ केसेस आ रहे हैं, तो इन्होंने यही सोचा कि इसको एक्सटेंड किया जाए और लॉकडाउन को सख्ती से आवाम के साथ निपटा जाए ताकि वो घरों से ना निकले। पिछले दिनों याद होगा आपको कि एक पोस्ट वायरल हुई थी जो कस्टम वालों की थी, तो मैंने उस पर कहा कि भाई ये कस्टम वालों की, ये 15 अप्रैल तक मलेशिया लॉकडाउन नहीं कर रहा, और वो थी आज से तकरीबन 4 दिन पहले की, जो कि उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल ठीक थी, और वो है अभी कस्टम वालों की थी। मलेशिया ने अभी भी 15 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया, ये 14 अप्रैल तक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी SM अब्बास यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं जी अब्बास। रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन वीडियोस बना रहा हूँ, सब दोस्तों को अपडेट दे रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले एक नई अपडेट आई थी मलेशिया लॉकडाउन के हवाले से, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया ने अनाउंसमेंट की है, जो कि मेरे ख्याल से हम फॉरेनर्स के लिए तो अच्छी नहीं है। चले देखते हैं, क्योंकि अब ये सारी दुनिया के साथ चल रहा है, इसलिए हमें भी इसका सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग अभी बेचारे भी यारों मददगार पड़े हुए हैं घरों पे, उनके पास राशन नहीं है, खाने को नहीं है। कुछ दोस्त जब मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जैसा कि सब दोस्त जानते हैं सबाह में रहता हूँ, और जो मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं मैं तो लाजमी सी बात है उन्हीं का देखूँगा। अब जो हमारी दूसरे टीम है या जो हमारे दूसरे दोस्त हैं वो कुआलालंपुर में, सरडंग में, मस्जिद इंडिया में, इस एरिया में रह रहे हैं, तो लाजमी सी बात है वो अपने एरियाज़ में ही कवर कर सकते हैं जो कि उनके इर्द गिर्द लोग हैं। अब ऐसा हरगिज़ नहीं कि हम लोग मतलब जौहर में अगर हमसे कोई मदद मांग रहे हैं तो हम उसके पास चले जाएंगे। ये तो सब दोस्त जानते हैं कि भाई रोड्स टोटली बंद हैं, ऐसा नहीं कि कोई उठ के एक बंदा कुआलालंपुर से जौहर आपको मतलब खाना देने जाएगा। तो इसलिए हमने एक प्लान बी लेके आए हैं, चूँकि अभी ये एक्सटेंड भी हो चुका है लॉकडाउन, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया ने ऐलान किया था। अभी ये एक्सटेंड इन्होंने किया है जी कि 14 दिन के लिए, मतलब 2 वीक्स मोर, जो कि हम चाह तो नहीं थे रहे, क्योंकि आगे बेचारे लोग बड़े परेशान हैं, घरों में मकसूर होकर बैठे हैं, खाने को पैसा नहीं है, बॉस ने सैलरी नहीं दी क्योंकि ये अचानक आफत आ गई थी और अचानक ये लॉकडाउन हो गया और सडनली सब दोस्तों को ये फेस करना पड़ा। अब कुछ दोस्त इस पर तनकीद करें, खुदारा तनकीद ना कीजिए, बुरा वक्त कभी भी किसी पे भी आ सकता है। अब ये 14 अप्रैल तक गया, आप कैसे मैनेज कर पाएंगे वो लोग जिनका मतलब सैलरी नहीं थी आई। ऐसा कौन सा बंदा है भाई कि जो महीने के राशन के पैसे अपने घर पास रख के बैठता है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो खुदारा आप अपने इर्द गिर्द देखिए, अभी हम लोग प्लान बी लेके आ रहे हैं, चूँकि हम लोग दूर दराज नहीं जा सकते और ये 14 अप्रैल तक अभी एक्सटेंड हो चुका है। अभी प्लान बी ये है कि हम लोग इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जो भी बंदा हमसे रब्ता करेगा, या आप हमारी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं, हमें क्या एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। जो लोग मदद मांगने वाले हैं या जो लोग मदद करने वाले हैं वो अपना नंबर और अपनी लोकेशन शेयर करें हमारे साथ, ताकि अगर उस एरिया से कोई बंदा मदद मांगे तो आप लोग उसको जो साहिब इस्तात है, जो आपको अल्लाह ने तौफीक दिया उसमें से आप उसकी मदद कर दें। तो मेरे ख्याल से अब देखते हैं, क्योंकि अभी जौहर से 1-2 दोस्त ने मदद मांगी, अभी एक आध लंकावी से हैं, अभी इतनी दूर कैसे जा सकते हैं। मलाक्का से कुछ दोस्तों ने रब्ता किया, भाई कुछ हो सकता है भाई। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि फेसबुक का, सोशल मीडिया का सहारा लें, यूट्यूब का सहारा लें। इंशाल्लाह हम जो भी अब मदद मांगेगा उसकी एक पोस्ट बिना उसके नाम के
फेसबुक या यूट्यूब पे डाल दिया करेंगे ताकि उन दोस्तों की मदद हो पाए। बिना नाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग अब मदद करना चाह रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ना कि दिखावे के लिए। अभी कुछ देर पहले मैंने एक जौहर की और एक केएल स्टापाक साइड की एक पोस्ट डाली थी कि भाई इन दोस्तों को ज़रूरत है, अगर इस एरिया में कोई है तो काइंडली वो इनकी नज़दीक तरीन, ऐसा नहीं है कि कोई जौहर में और भी है तो वो उसकी मदद कर, नहीं, जो इसके करीब तरीन है वो बंदा अगर जितनी भी अगर 50-100 का राशन आप इसे डाल देंगे तो मुमकिन है ये बंदा हफ्ते का खाना खा ले और आपको दुआएं दे। तो अल्लाह इसकी दुआओं के बदले शायद सबकी आफत डाल दे। तो खुदारा ऐसा सोचें। अब देखें, अगर आपको नहीं समझ आ रही है और अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, क्योंकि हम लोग आगे रमज़ान आ रहा है, सदका निकालना है, फितराना निकालना है, तो मेरे ख्याल से जो लोग प्लान करके बैठे हुए हैं कि हमने हज जुमरा पे जाना है, खुदारा अभी अपने इर्द गिर्द देखिए। मैं मलेशिया के लिए ही नहीं बात कर रहा, जो ये वीडियो देख रहे हैं खुदारा पाकिस्तान में भी ये ऐसे ही है। पाकिस्तान में भी अपने इर्द गिर्द देखे, क्योंकि मलेशिया इसलिए मैं ज़्यादा मेंशन करता हूँ, इधर लोग बेचारे फैमिली से दूर हैं और अपने मतलब हम ज़ुबान नहीं है, हम इलाका नहीं है उधर, तो फिर भी कहीं ना कहीं से बंदा किसी ना किसी दुकान से भी उधार ले लेते हैं। इधर ऐसा सीन नहीं है, अगर बेचारा को घर भूखा बैठा हुआ तो वो भूखा ही है। तो इसलिए प्लान बी पे ज़रूर अमल करेंगे इंशाल्लाह। जो भी अपडेट होगी वो मैं सब आप दोस्तों के साथ शेयर करता जाऊंगा ताकि सब दोस्त उसको देखें कि वो किस एरिया से है। अब एक मैंने पोस्ट की थी जौहर बाड़ू की, एक भाई ने उधर कमेंट कर दिया कि भाई मैं मदद करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए भाई। अल्लाह पाक हम सब को तौफीकात में बरकत अता फरमाए, हर एक मदद करे ताकि जो बेचारा हमारे साथ घर वाला भूखा है उसको खाना मिल सके। मैंने उनसे बोल दिया भाई आप मुझे इनबॉक्स करें, क्योंकि मैं इनबॉक्स उनको कर रहा था, उनको मैसेज नहीं था हो रहा, उनका नहीं था हो रहा, मैसेज नहीं था हो रहा। मैंने कहा भाई आप मुझे इनबॉक्स कर दे, मैं आपको उनकी लोकेशन या नंबर शेयर कर देता हूँ। तो आगे से उन्होंने बड़ा तंजिया मुझे ही हिट कर दिया, तेनू राशन चाहिए तो तू गल कर, नहीं चाहिए तो तू एवं नखड़े ना कर। भाई खुदारा अल्लाह का शुक्र है, शायद फिर मैं कहता हूँ यार मैं वो नहीं करना चाहता जो आप लोग अक्सर हेटर्स जो मुझसे सुनना चाहते हैं, मैं वो नहीं सुनाना चाहता, लेकिन फिर भी कह देता हूँ कि शायद अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैं अभी तक आप दोस्तों की मदद से, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, हकीकतन मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, और ये अल्लाह ही करवाने वाला है। और आप दोस्तों की मदद से मेरे ख्याल से कई 100 घरों का राशन हम लोग दे चुके, कई 100 घरों को। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब हर दूसरे घर में राशन दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं है भाई। हम लोग भी मेहनत मजदूरी करते हैं मलेशिया में, और बस अब देखना पड़ेगा कि प्लान बी पे कैसा अमल चलता है और कौन कौन पाकिस्तानी है जिसको अल्लाह ने तौफीक़ात दी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भाई 400-500 का राशन डालो, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो हमारे लिए अब हमने सोचा है प्लान बी में वो यही है कि भाई जो चीज़ें ज़रूरी है वो क्या ज़रूरी है, आटा ज़रूरी है, घी ज़रूरी है, कोई दाल ले लीजिए, दूध के पैकेट ले लीजिए, कोई पत्ती ले लीजिए, मतलब ऐसा ही है कि 80 समथिंग या 100 में आप एक घर को राशन दे दें, ताकि ज़रूरी नहीं है कि वो भाई बिरयानी पका के खाएगा। अब क्या मैं बोलूँ आप दोस्तों से, कल एक फैमिली ने शेयर किया हमसे कि भाई हमें मदद चाहिए, तो उनकी मदद के लिए हमने कहा आप ऐसे करिए, हमें बता दें कि आपको कैसी मदद चाहिए, कितने लोग हैं, ताकि हम लोग आपकी मदद उस हिसाब से कर सकें, क्योंकि हमें तो नहीं पता आपके घर में 1 बंदा है, 2 बंदे हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, कितने का खाना आपको चाहिए, ताकि उस मुनासबत से हम लोग एक पैकेज बना के आपके घर में दे दें। तो अब यहाँ तक सोच लीजिए कि उन्होंने डव साबुन और मच्छर मार स्प्रे और कुछ परफ्यूम्स और क्रीमें और बॉडी वॉश ये तक लिख के भेज दिया कि हमें ये ज़रूरत है। अच्छा, आप लोग खुद फैसला कीजिए, क्या ये ज़रूरत है या किसी की मदद का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाना है। तो मैं तो इसको यही कह सकता हूँ कि खुदारा ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ये वो भी नहीं कर रहे या हम लोग भी नहीं कर रहे, ये अल्लाह की ज़ात करवा रही है भाई। कोई किसी की मदद नहीं करता, अगर आपने को अल्लाह ने दिया है तो वो छीनने वाला भी है। आज अगर अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्लाह का शुक्र है मैं 2 वक्त का खाना खाता हूँ, तो मुझे नहीं पता कब बुरा वक्त आ जाएगा। तो यही है, इसलिए खुदा की कुदरत से डरना चाहिए कि कब बुरा वक्त आ जाए। अभी पूरी दुनिया में ये अज़ाब इलाही चल रहे हैं और मैं हैरान हूँ और सोचता हूँ कभी कभी अकेला बैठ के भी कि हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पे क्या गुजरी होगी ये 8, 9, 10 महीने। तो खैर ये अल्लाह की ही बेआवाज़ लाठी है, अभी भी हमें समझने की ज़रूरत है
कि जो तकरीबन उन्होंने 8-9 महीने बर्दाश्त किया, अब सब सुपर पावर्स ऐसे तीर की तरह सीधे हुए हैं कि भाई ये अल्लाह मेरा पावर तो है उसकी। इसलिए खुदारा अल्लाह से डरे। जो तनकीद करने वाले हैं, अब अगर किसी ने को मदद मांग लिया तो ऐसा नहीं है कि भाई हम उसको मदद नहीं कर सकते, बिल्कुल करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करेंगे। लेकिन ये तनकीद करने वाले हेटर्स हैं ना, वो नीचे कमेंट कर देते हैं भाई अल्लाह ने उसे हाथ पाँव दिए हैं, भाई अल्लाह ने उसे सेहत दी है, भाई हट्टा कट्टा जवान है, उसको मैं क्यों मदद करूँ। भाई आप ना मदद करो, खुदारा ये मेरे हाथों की तरफ देखो, आप मदद ना करो, आपसे मदद चाहिए भी नहीं। जो मतलब ऐसी बातें करते हैं उनसे मदद चाहिए भी नहीं। ये उनसे मदद मांग रहा हूँ जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, ये उनसे मदद मांग रहा हूँ जो समझते हैं कि अल्लाह ने आज हमें दिया है तो कल छीन भी सकता है। क्योंकि जो आज कल हम बच्चे थे, आज जवान है, कल बूढ़े हो जाएंगे। तो ये वक़्त हमारे माँ बाप पे भी आया था, ये वक़्त उन पे भी आया था जो हमसे पहले लोग थे। तो अल्लाह का अज़ाब है भाई, इस टाइम तौबा करें, जो घरों में बैठे हुए हैं बाहर कम से कम निकलें। उसके अलावा आते हैं दूसरा, हम लोग अक्सर तनकीद करने पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो चले जाते हैं। जैसा कि सब दोस्त जानते हैं, हमारे पाकिस्तानी मलेशिया का एक एडमिन है अवैस ताज चौधरी, जो कि अभी नए ज्वाइनिंग की है उन्होंने दुनिया न्यूज़ से, और मलेशिया में कोरस्पोंडेंट है, ब्यूरो चीफ है दुनिया न्यूज़ के। उन्होंने कल एक न्यूज़ फीड की दुनिया न्यूज़ में कि ऐसे 1600 बंदे हैं जो मलेशिया में अभी तक इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। 15 से 16 लोग हैं जिनकी हलाकतें हो चुकी हैं। मैं अक्सर, मेरी अभी आपने बहुत कम ऐसी कोई ख़बर देखी होगी जिसमें मैंने हलाकतों का जिक्र किया हो कि भाई इतने हो चुके हैं। क्योंकि होता अक्सर पता है क्या है, हम पोस्ट आज करते हैं ना, जैसे आज क्या डेट है जी, मैं आप से शेयर कर देता हूँ। 25 मार्च है जी, वेडनेसडे आज। और जो मैं ख़बर आज शेयर कर रहा हूँ ना 25 मार्च वेडनेसडे को, अगर कोई 30 मार्च को ये देखेगा ना तो उसने पता क्या कहना है, अब्बास भाई तुस ते झूठ बोल रहे सो, थानू की पता है, झूठियां खबरें ना फैलाओ, रब दा वास्ता ये ना करो। खुदारा आप ऊपर देखें ये किस तारीख को क्या पोस्ट हुई थी। अब मैंने आज आपको ये बता रहा हूँ कि मलेशिया ने लॉकडाउन की जो अपडेट है वो अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, क्योंकि डे बाय डे मलेशिया अपडेट कर रहा है और डे बाय डे प्राइम मिनिस्टर और ये हुकूमती अदारे और कसहतन वाले जो हैं वो अपडेट करते आ रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे। तो इन्होंने अभी ये रोज़ाना की बुनियाद पे 100+ केसेस आ रहे हैं, तो इन्होंने यही सोचा कि इसको एक्सटेंड किया जाए और लॉकडाउन को सख्ती से आवाम के साथ निपटा जाए ताकि वो घरों से ना निकले। पिछले दिनों याद होगा आपको कि एक पोस्ट वायरल हुई थी जो कस्टम वालों की थी, तो मैंने उस पर कहा कि भाई ये कस्टम वालों की, ये 15 अप्रैल तक मलेशिया लॉकडाउन नहीं कर रहा, और वो थी आज से तकरीबन 4 दिन पहले की, जो कि उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल ठीक थी। और वो है अभी कस्टम वालों की थी। मलेशिया ने अभी भी 15 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया, ये 14 अप्रैल तक है। ये काइंडली करेक्शन कर लीजिए जो लोग अभी भी तनकीद कर रहे हैं ना कि बास भाई आपने तो झूठ बोला था, वो लड़का सही था, वो सही था, ये था, वो था। भाई वो कस्टम की रिपोर्ट थी और मैं उस पर आज भी कायम हूँ, वो 15 अप्रैल की थी और वो 15 अप्रैल कस्टम वालों का था। ऐसा नहीं है कि वो लॉकडाउन का था। लॉकडाउन अभी एक्सटेंड हुआ है 14 अप्रैल तक। अभी तक वैसा चौधरी ने कल एक पोस्ट फीड की दुनिया न्यूज़ को, उसमें उन्होंने एक बताया 15 से 16 लोगों की हलाकतें हो गई हैं और 1600 के करीब जो है इनका केस टोटली आ चुके हैं। तो अब चूंकि ऐसा होता है कि जब ये न्यूज़ पढ़ी जाती है ना, तो आपने अक्सर देखा होगा जो पढ़ने वाला या पढ़ने वाली होती है वो सामने उनके एक टेलीविज़न पे चल रहा होता है, वो न्यूज़ फीड चल रही होता है, वो उधर से देख के पढ़ रही होती है। जो लोग स्टूडियो में गए हैं, कभी विजिट किया, तो उनको बखूबी पता होगा। अब जिसने फीड किया है, क्योंकि ये सडन नहीं होता है, जल्दी से पढ़ना होता है, उसने 1600 की बजाय 16,000 पढ़ दिया। पहले वो आप मेरे ख्याल से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ और मैं इस पर मुबारकबाद इसलिए अवैस ताज चौधरी को दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट रिपोर्ट थी, लेकिन बाई मिस्टेक उनकी ये गलती होगी न्यूज़ कास्टर की, इसलिए अवैस ताज चौधरी को तनकीद करने की बजाय भाई आप वो खबर देखें। अगर 1600 की एक हिस्सा बढ़ गया तो वो ऊपर उसने मेंशन भी किया है कि भाई ये बाई मिस्टेक उसने एक पढ़ दिया है, खुदारा इसके तनकीद का निशाना न बनाए। तो खैर वो आप पहले खबर देख लें। दुनिया भर की तरह मलेशिया भी कोरोना वायरस की लपेट में है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मलेशिया के शहरियों में कोरोना के 16,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 15 शहरी लुकमा अजल बन चुके हैं। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे, सरकारी और प्राइवेट दफातर, कारोबारी मराकज़ और फैक्ट्रीज 1 अप्रैल तक मुकम्मल बंद रहेंगी।
मलेशिया से देखिए उवैस ताज चौधरी की रिपोर्ट। मलाइशिया के वजीर आजम मुहियुद्दीन यासीन की जानिब से जारी हुक्मनामे में मलाइशिया को 1 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है, जबकि नेशनल सिक्योरिटी मलाइशिया के जेर इंतजाम पुलिस और आर्मी की मदद से मलाइशिया में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज है। वजारत सेहत के जेर इंतजाम सरकारी और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वजीर आजम मलाइशिया ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि शहरियों को हर तरह की तिब्बी सहूलियात देने की कोशिश करेंगे। शहरियों को हुकूमत का साथ देकर इस वबाई बीमारी को शिकस्त देना होगी। अच्छा, ये खबर आपने सुनी, इसमें जैसे उसने एक मिस्टेक की, 1600 की बजाय 16,000 कर दिया, और ये खबर है 2 दिन पहले की। अब जो कि 2 दिन पहले उन्होंने एक खबर फीड की थी, वो बिल्कुल ऐसे ही था कि 31 मार्च तक जो है वो लॉकडाउन है, 1 अप्रैल को ये खुल जाएगा। चूँकि अब जिन दोस्तों ने ये खबर देखने, उन्होंने कहना है देखो जी ये तो झूठी खबर है, मलेशिया ने तो ये एक्सटेंड कर दिया, 14 अप्रैल तक कर दिया। खुदारा वो देखा करे किस तारीख की अपडेट है, और बिना तहकीक के तनकीद करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। खुदारा कुछ देखा कीजिए। 14 अप्रैल तक जो अभी से कुछ देर पहले 25 मार्च को मैं ये अपडेट दे रहा हूँ, वेडनेसडे है, और टाइम है अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:30 बजे का। तकरीबन 1 घंटा पहले की ये न्यूज़ है, 3:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए 14 अप्रैल तक ये एक्सटेंड कर दिया गया। इंशाल्लाह फिर आऊँगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।